नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार मेहरा, व्याख्याता। लक्ष्य गाइडेंस रायसी नगर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का जो टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि वे अपने साथ कॉपी और पेन रखें और साथ साथ जो फॉर्मूले और क्वेश्चंस हैं उनको भी नोट करते चले जाएं। साथ में हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली और भी क्लासें हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ में लाइव वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिस पर आरपीसी के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसके अंदर इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है जी। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम इसके कंसेप्ट्स और फार्मूलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दो चरों वाली रैखिक समीकरण, दो चर से हमें पता लग रहा है कि उसमें दो चर होंगे, एक तो x होगा या दूसरा y होगा। x और y दो चर होंगे, इन दोनों चरों पर रैखिक समीकरण होगी। तो वो रैखिक समीकरण का जो प्रारूप होता है कैसे, किस फॉर्म में होती है, a1x प्लस a2y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण है। इसके अंदर क्या होता है कि तीन कंडीशन होती है। पहली, यदि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के बराबर नहीं है, तो दोनों जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल। और साथ में ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। दूसरी जो इसमें है, अगर तीनों बराबर है, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2, तो जो दोनों रेखा है वो क्या होंगी, संपाती रेखा। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और साथ में ये क्या होंगी, संगत रेखा। तीन कंडीशन होती है इसके अंदर। तीसरी जो है इसमें, अगर दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तब कंडीशन क्या होगी, तो ये रेखा कौन सी होगी, समांतर रेखा होगी। साथ में इसके कोई भी हल नहीं होगा और ये साथ में असंगत होगी। तो इसके ये तीन फॉर्मूले, इन्हीं तीनों पर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो बड़े ही ध्यान से समझिए। इसमें दो चर वाली रैखिक समीकरण, दो चर से पता लग रहा है कि इसमें दो चर होंगे, एक होगा x और दूसरा होगा y। तो दो समीकरण होगी इसमें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसकी तीन स्थितियां होती है, कंडीशन होती है। तीन रेखाएं बनती है, एक तो होती है प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरी होती है संपाती रेखा और तीसरी होती है समांतर रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या सूत्र है, a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2। मतलब दोनों रेखाओं में x और y के गुणांकों का जो अनुपात है वो बराबर नहीं होना चाहिए।
तो वो क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा, और उसका सिर्फ एक ही हल होता है, अद्वितीय हल बोलते हैं उसको। और साथ में वो रेखा कौन सी होती है, संगत रेखा होती है। इसी तरीके से दोनों जो हमें रैखिक समीकरण दे रखी है, दोनों रैखिक समीकरणों के अनुपात एक्स वाई और अचर पद, एक्स के अनुपात, वाई का अनुपात और अचर पद का अनुपात तीनों अगर बराबर हैं तो वह रेखा कहलाती है संपाती रेखा, और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और साथ में वो क्या होती है, संगत रेखा। इस तरीके से तीसरी जो कंडीशन है, इसमें दोनों रेखाओं में x के अनुपात और y के अनुपात बराबर होने चाहिए, लेकिन अचर पद का जो अनुपात है वो बराबर नहीं होता है, तो वह रेखा कहलाती है समांतर रेखा। उसका कोई भी हल नहीं होता, मतलब x और y के मान हम ज्ञात नहीं कर पाते, और साथ में वो क्या होती है, असंगत रेखा। प्रतिच्छेदी जो रेखा होती है वो किसी न किसी एक बिंदु पे जाके कटती है। ये जो पॉइंट होगा वही क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। और साथ में जो संपाती रेखा क्या होती है, भी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का आ जाना, मतलब पहले वाली रेखा जो है वो छुप जाती है, कुछ नहीं पता लगता है, मतलब इसमें कहीं कितने मर्जी x और y के मान हो सकते हैं। तो तभी इसका जो हल होता है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जो तीसरी रेखा होती है वो क्या होती है, समांतर रेखा, जो पैरेलल चलती है, कहीं भी किसी भी बिंदु पे जाकर मिलती नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस रेखा में x और y के मान ज्ञात नहीं कर सकते। तभी इसी वजह से ये जो रेखा है असंगत होती है, और ये प्रतिच्छेदी रेखा और जो संपाती रेखा होती है वो संगत रेखा होती है, क्योंकि हम लोग इसमें x और y के मान ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा कि वो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। अब इस पर जो आधारित क्वेश्चंस है, इन्हीं तीनों सूत्रों पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, समीकरण दे रखी है हमें ax प्लस 2y बराबर 9 तथा 3x प्लस बी वाई बराबर 18। समीकरण ax प्लस 2y बराबर 9 तथा 3x प्लस बी वाई बराबर 18 समांतर रेखाएं हैं। और यहां पे a और b पूर्णांक है, तो a तथा b में संबंध बताना है। इसका जो ऑप्शन है, नंबर 1 a बराबर b, नंबर 2 3a बराबर 2b, नंबर 3 2a बराबर 3b, और नंबर 4 ab बराबर 6। देखिए प्रश्न क्या है हमारे पास, जो रेखाएं दे रखी हैं ax प्लस 2y बराबर 9 और 3x प्लस बी वाई बराबर 18, ये दोनों की दोनों रेखाएं क्या है, समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या होती है, जो शर्त क्या है हमारे पास, दो बराबर होंगे, अनुपात a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, और तीसरा अनुपात इसमें बराबर नहीं होता है अचर पद का। x और y के जो अनुपात है वो बराबर होंगे, लेकिन अचर पद का अनुपात इन दोनों के बराबर नहीं होगा। तो a1 का हमारे पास मान क्या है, a, पहली रेखा है ये दूसरी रेखा है इसमें। तो a1 का मान इसमें a है, a2 का मान 3, b1 का मान 2 और b2 का मान b। तो इन दोनों कंडीशन पहली दोनों से ही अपने शर्त पूरी हो जाएगी, इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखा है उसका उत्तर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी गुणा में 6,
तो जो उत्तर आएगा इसका 4 नंबर, ए बी बराबर 6। नोट कर लीजिए इसको, साथ साथ अपने साथ कॉपी और पेन भी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सेकंड, समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस आर वाई प्लस 16 बराबर 0। एक सपाटी रेखा है, तो आर का मान बताना हमें क्या होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 माइनस 1/2, दूसरा ऑप्शन प्लस के 1/2, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन माइनस के 2। हमें जो समीकरण दे रखी है 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, दूसरी समीकरण दे रखी है 6x माइनस आर वाई प्लस 16 बराबर 0, और प्रश्न में क्या शर्त दे रखी है कि दोनों रेखाएं आपस में क्या है, संपाती रेखा है। तो संपाती रेखा के लिए कंडीशन क्या होती है, तीनों चरों, दो चर के अनुपात a1/a2, b1/b2 और तीसरा जो अचर पद है उसका जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। तो पहली दो कंडीशनों से ही हमारे लिए जिसका मान पूछा गया आर का और प्राप्त हो जाएगा। इसमें आएगा 3/6 बराबर माइनस 1 में माइनस आर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया 2। इसका ऑप्शन है 3 नंबर 2। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं तक। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इस पर जो आधारित क्वेश्चंस होंगे उस पर कल चर्चा करेंगे, जो कि आरपीसी में पूछे जाते हैं। तो सभी जो विद्यार्थी हैं हमारे लक्ष्य गाइडेंस राजनगर यूट्यूब क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे जो टेलीग्राम लिंक है उस पर आपको मिल जाएंगे आपको हल करने के लिए। थैंक यू, कल मिलते हैं।